गोइंग टू स्टार्ट विद एंटी सीजर्स ड्रग। एंटी सीजर्स को हम एंटी एपिलेप्टिक्स भी कहते हैं और इसके अलावा हम इसको एंटी कन्वर्जन भी कहते हैं। दो तरह के हमारे पास सीजर आते हैं, पार्शियल सीजर्स और जनरलाइज सीजर्स। पार्शियल सीजर्स के अंदर सिंपल पार्शियल सीजर्स होते हैं, कंप्लेक्स पार्शियल सीजर होते हैं और पार्शियल जनरलाइज सीजर होते हैं। और जनरलाइज्ड सीजर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? टोनिक्लोनिक, एब्सेंस सीजर्स और मायोक्लोनिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि हमारे पास इसको जब एंटीसीजर ड्रग किसी को भी एपिलेप्सी, मिर्गी वगैरह का दौरा होता है तो कम अज़ कम भी 3 साल तक ये दवाइयाँ यूज़ करनी पड़ती हैं, लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ होती हैं ये दवाइयाँ। और इन सब का हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है एक्सेप्ट गैबापेंटीन और विगाबिट्रिन। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास पार्शियल है, पार्शियल और टोनिक्लोनिक सीजर्स हैं, एब्सेंस सीजर्स हैं, मायोक्लोनिक सीजर्स हैं और बैकअप ड्रग्स हैं। अब इसके लिए डिफरेंट निमोनिक्स हैं। सबसे पहले हम निमोनिक्स याद करते हैं। पार्शियल सीजर्स के लिए है VLC प्लेयर्स, एब्सेंस सीजर्स के लिए है VE या VCE, मायोक्लोनिक सीजर्स के लिए है VLC और बैकअप के लिए है लैला फीटो गोटाविक। V से वेल्पोरिक एसिड, L से लेमोट्रिजीन, C से कार्बामेज़ापिन और P से फेनिटोइन। वेल्पोरेट, लेमोट्रिजीन, कार्बामेज़ापिन, फेनिटोइन। वेल्पोरेट, लेमोट्रिजीन, कार्बामेज़ापिन, फेनिटोइन। इसके बाद हमारे पास आते हैं एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर्स के लिए है V और E, वेल्पोरेट, एथॉक्सासामाइड, वेल्पोरेट, एथॉक्सासामाइड। मायोक्लोनिक सीजर्स के लिए भी फिर से VLC है, वेल्पोरेट, लेमोट्रिजीन और कार्बामेज़ापिन। बैकअप ड्रग्स के अंदर हमारे पास लैला फैटो गोटाविक, लैला से लेमोट्रिजीन, फेल्बामेट, टोपिरामेट, गैबापेंटीन, टियागाबिन, विगाबिट्रिन। लेमोट्रिजीन, फेल्बामेट, टोपिरामेट, गैबापेंटीन, टियागाबिन, विगाबिट्रिन। ये हमारे पास ड्रग्स के। अब ये ड्रग्स जो हैं ये डिफरेंट तरह से एक्ट करती हैं। कुछ जो है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं, लाइक सोडियम चैनल ब्लॉकर के अंदर जूनी फाउंड आकार लेमोसिन, जेड जूनी से जूनीसामाइड, फाउंड से फेनिटोइन, कार से कार्बामेज़ापिन और लेमोजिन से लेमोट्रिजीन। ये दोनों यूटिलाइज होते हैं टोनिक्लोनिक सीजर्स और पार्शियल सीजर्स के अंदर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए है केव, CA फॉर कैल्शियम चैनल, VE फॉर वेल्पोरेट एंड एथॉक्सासामाइड। ये दोनों कहाँ यूज हो रही थी? एब्सेंस सीजर्स के अंदर और मायोक्लोनिक सीजर्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास है गैबा रिलेटेड टारगेट जो गैबा के ऊपर एक्ट करेंगे, गैबा चैनल्स के ऊपर। बेंजोडाइज़ेपिन, बार्बिचरेट, बाबाजी, डुकावैगन। बेंजोडाइज़ेपिन, बार्बिचरेट, गैबापेंटीन, टियागाबिन, विगाबिट्रिन। बेंजोडाइज़ेपिन, बार्बिचरेट्स, गैबापेंटीन, टियागाबिन और विगाबिट्रिन। ये हमारे पास यूटिलाइज होंगे टोनिक्लोनिक और पार्शियल सीजर्स के अंदर। फेनिटोइन इस ग्रुप की इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि हमारे पास ब्लॉक करती है सोडियम चैनल को न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स के अंदर। क्लिनिकल यूज इसका जनरलाइज टोनिक्लोनिक सीजर्स, पार्शियल सीजर्स हैं और इस ड्रग की एलिमिनेशन डोज डिपेंडेंट होती है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स के लिए भी हमारे पास एक निमोनिक है जो कि फेनिटोइन ही है। ये साइटोक्रोम P450 के साथ जो ड्रग्स होती हैं मेटाबॉलिज्म वाली उनके साथ इंटरेक्शन करती है। हर्सूटिज्म यानी कि बाल्डनेस वगैरह कॉज करती है। निस्टैग्मस, आंखों की मूवमेंट ख़राब होंगी। येलो ब्राउन स्किन, टेराटोजेनिक, ऑस्टियोमलेशिया, इंटरफेयर करेगी B12 की मेटाबॉलिज्म से, एनीमिया कॉज कराएगी और न्यूरोपैथी P450 के साथ इंटरेक्शन करेगी। हर्सूटिज्म, N से निस्टैग्मस, Y से येलो ब्राउन स्किन, T से टेराटोजेनिक, O से ऑस्टियोमलेशिया, I से इंटरफेयर विद B12 की मेटाबॉलिज्म एंड N फॉर न्यूरोपैथी। कार्बामेज़ापिन क्या करेगी? ये हमारे पास सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी और डिक्रीज करेगी ग्लूटामेट के रिलीज को। ये भी जनरलाइज्ड टोनिक्लोनिक सीजर्स और पार्शियल सीजर्स के अंदर यूटिलाइज होती है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? कार्बन ऑन हैंड, कार्बन से कार्बामेज़ापिन, हैंड से हेडेक, एटैक्सिया, नोजिया, डिप्लोपिया। हेडेक, एटैक्सिया, नोजिया, डिप्लोपिया। हेडेक, एटैक्सिया, नोजिया, डिप्लोपिया। लेमोट्रिजीन, लेमोट्रिजीन सोडियम और कैल्शियम को ब्लॉक करती है। जनरलाइज्ड सीजर, पार्शियल सीजर और मायोक्लोनिक सीजर्स के अंदर यूटिलाइज होती है। इसके इफेक्ट्स क्या हैं? डिजीनेस, डिप्लोपिया, हेडेक और रैश। वेल्पोरेट, वेल्पोरेट सारी के अंदर यूटिलाइज होती है, हर किस्म की। कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है, स्पेशली T टाइप। और हाई फ्रीक्वेंसी फायरिंग, बीटा ब्लॉक की जो हाई फ्रीक्वेंसी फायरिंग होती है उसको ब्लॉक करती है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स के लिए हमारे पास वेल्पोरेट ही निमोनिक है। इसके अंदर से कुछ कुछ चीज़ें, V फॉर वॉमिटिंग, A फॉर एलोपेशिया, L फॉर लिवर के लिए ये हेपेटोटॉक्सिक होती है, पैंक्रियाटाइटिस कॉज कराती है एंड रिटेंशन ऑफ फैट करती है। O फॉर एडिमा, A फॉर एपेटाइट इंक्रीज, T फॉर टेराटोजेनिक एंड एंजाइम इंड्यूसर। वॉमिटिंग, एलोपेशिया, लिवर हेपेटोटॉक्सिसिटी, पैंक्रियाटाइटिस, रिटेंशन ऑफ फैट, ओबेसिटी, एडिमा, एपेटाइट इंक्रीज, टेराटोजेनिक और एंजाइम इंड्यूसर। इसके बाद है हमारे पास एथॉक्सासामाइड, ये हमारे पास कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, T टाइप करंट को डिक्रीज करती है। एब्सेंस सीजर्स के अंदर यूज होती है। एडवर्स इफेक्ट GIT डिस्टर्बेंस और CNS इफेक्ट्स। गैबापेंटीन गैबा के ऊपर एक्ट करती है।
कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। जनरलाइज्ड और पार्शियल सीजर्स के अंदर यूटिलाइज होती है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? एटैक्सिया एंड डिजीनेस। इसके बाद हमारे पास बेंजोडाइजापीन तो पता नहीं कितनी दफ़ा हमने पढ़ लिया। बेंजोडाइजापीन जो है वो गैबा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। ये एब्सेंस सीजर्स के अलावा सारे सीजर्स के अंदर यूज़ होते हैं, लाइक क्लोनाजिपाम स्पेशली। इसके अलावा बार्बिचुरेट्स के अंदर फिनोबार्बिटोन जो है, ये बार्बिचुरेट क्या करते हैं? ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल की ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं और यूजेस इनके भी सेम है एज बार्बिचुरेट। गाबापेंटीन ये एनालॉग है गाबा का और इसके एडवर्स इफेक्ट और यूजेस बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजापीन जैसे हैं। विगाबिट्रिन ये गैबा ट्रांसअमाइनेज की इनहिबिशन कराएगा और यूज़ क्या है इसका? जनरलाइज्ड टोनिक क्लॉनिक सीजर, पार्शियल सीजर। इफेक्ट क्या है? D2O डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ऑक्यूलर साइड इफेक्ट। इसके बाद है टियागाबीन जो है वो ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करेगा, इनहिबिट रीअपटेक, गैबा रीअपटेक बाय ट्रांसपोर्टर। यूज़ किया पार्शियल सीजर, साइड इफेक्ट डिजीनेस, डिप्लोपिया, सीजर्स। ड्रग यूज्ड इन सीजर्स क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिकल, जब हमारे पास न्यूरॉन्स के अंदर बार बार इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होंगे तो उसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन जब सस्टेन्ड और हाई फ्रीक्वेंसी की होगी, रेपिटेटिव फायरिंग होगी, SHFRF अकर होगा, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड हाइपरपोलराइजेशन होगी। प्रोलॉन्ग हाइपरपोलराइजेशन होगी तो हमारे पास सीजर्स होंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कि सोडियम इन्फ्लक्स को प्रिवेंट किया जाए या फिर हमारे पास इंक्रीज किया जाए इनहिबिटरी टोन ऑफ गैबा मीडिएटेड जो हाइपरपोलराइजेशन हो रही है बार्बिचुरेट और बेंजोस की वजह से यूज़ करके। इसके अलावा हम ग्लूटामिक एसिड को के एक्साइटेटरी इफेक्ट्स को डिक्रीज कर सकते हैं बाय लेमोट्रिगीन, टोपिरामेट वगैरह और फेल्बामेट वगैरह से। इसके अलावा हम कैल्शियम के इन्फ्लक्स को डिक्रीज कर सकते हैं बाय टी टाइप चैनल थैलेमिक न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं बाय एथॉक्सिसामाइड और वेल्पोरिक एसिड। 5 तरह के जो हमारे पास 4 तरह के यूज़ हैं सीजर्स, वो कौन कौन से हैं? पार्शियल सीजर्स, जनरलाइज सीजर्स, जनरल एब्सेंस सीजर्स और स्टेटस एपिलेप्टिकस। पार्शियल सीजर के अंदर वेल्पोरिक एसिड, फेनिटोइन, VLC प्लेयर, वेल्पोरिक एसिड, लेमोट्रिगीन, कार्बामेज़ापीन, फेनिटोइन। जनरलाइज सीजर के अंदर भी यही हैं, VLC प्लेयर, टोनिक क्लोनिक सीजर्स के अंदर वेल्पोरिक एसिड, लेमोट्रिगीन, कार्बामेज़ापीन एंड फेनिटोइन। एब्सेंस सीजर के अंदर VE, वेल्पोरिक एसिड एंड एथॉक्सिसामाइड। स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर लोराजिपाम, डाइजिपाम, ये बार्बिचुरेट्स हैं, फेनिटोइन और फॉस्फेनिटोइन। प्राइमरीली कौन से ड्रग्स यूज़ होती हैं? एंटी कन्वल्सेंट, फेनिटोइन जो है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है इनकी इनएक्टिवेटेड स्टेट में, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट करती है सीजर्स की प्रोपगेशन को। यूज़ क्या है इसका सीजर स्टेट के अंदर? फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो नॉन लीनियर काइनेटिक है, P450 को इंड्यूस करती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। साइड इफेक्ट क्या है? सीनस, डिप्रेशन, जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया, यानी कि हमारे पास टीथ की बीमारी होगी, हर्सोटिज्म, ऑस्टियोमलेशिया, ये हमने कर लिया है पहले, जिसका हमने निमोनिक यही बनाया था फेनिटोइन। P450 की इंडक्शन, उसके बाद H फॉर हर्सोटिज्म, N फॉर निस्टैग्मस, Y फॉर येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, T फॉर टेराटोजेनिक, O फॉर ऑक्यूलर डिस्टर्बेंस, I फॉर इंटरफेयर विद B12 एंड N फॉर क्या था? इसके बाद कार्बामेज़ापीन सेम फेनिटोइन जैसे यूजेस हैं। फेनिटोइन के यूज़ क्या थे? सीजर स्टेट्स के लिए यूज़ होती है। और हमारे पास कार्बामेज़ापीन तो जनरल सीजर पैटेड माल के अंदर भी हो रही है और पार्शियल सीजर्स के अंदर भी हो रही है। ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के अंदर, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के अंदर। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? P450 को इंड्यूस करती है। साइड इफेक्ट क्या है? CNS डिप्रेशन, ऑस्टियोमलेशिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, ADH की सिक्रीशन को ज़्यादा कराएगी, टेराटोजेनिक है। इसके बाद वेल्पोरिक एसिड भी सिमिलर टू फेनिटोइन, जैसे फेनिटोइन एक्ट कर रहा था वैसे ही एक्ट करेगी और ये हमारे पास इनहिबिशन साथ में कराएगी गैबा ट्रांसअमाइनेज की और टी टाइप कैल्शियम चैनल्स के जरिए भी एक्ट करेगी, यानी कि सोडियम को भी ब्लॉक करेगी, कैल्शियम को भी ब्लॉक करेगी, गैबा ट्रांसअमाइनेज की इनहिबिशन भी कराएगी। यूजेस सीजर स्टेट, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के अंदर, माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस यानी कि पहले से जो ट्रीटमेंट होती है उसके अंदर यूटिलाइज होगी। साइड इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कराएगी, पैंक्रियाटाइटिस कराएगी, एलोपेशिया कराएगी और टेराटोजेनिक है, स्पाइना बाइफिडा कॉज कराएगी। एथॉक्सिसामाइड जो है वो टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कराएगी इन थैलेमिक न्यूरॉन्स और एब्सेंसेस के अंदर यूज़ होती है। अदर एंटी कन्वल्सेंट्स के अंदर हमारे पास लेमोट्रिगीन आएगी। लेमोट्रिगीन जो है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। साइड इफेक्ट क्या है? स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम। इसके बाद है लेवीटिरासिटम, ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म अनक्लियर है और ये टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के अंदर यूज़ होती है। टोपिरामेट सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगी। फोकल सीजर्स इन एडल्ट्स और चिल्ड्रन ग्रेटर देन 2 ईयर्स के अंदर ये यूटिलाइज हो सकती है। इसके अलावा माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे यूज़ हो सकती है। ये साइड इफेक्ट क्या है? वेट लॉस। फेल्बामेट सोडियम चैनल और ग्लूटामेट को ब्लॉक करेगी, सीजर स्टेट के अंदर यूटिलाइज होती है।
साइड इफेक्ट ए प्लास्टिक एनीमिया, गैबापेंटीन कैल्शियम चैनल और गैबा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराएगा गैबा। इसके हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सीजर स्टेट के अंदर न्यूरोपैथिक पेन के अंदर यूज़ होती है, CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस कराती है एंटी कन्वल्सेंट्स के साथ साथ, और ये हमारे पास अवॉइड करना चाहिए इसके एब्रप्ट विड्रॉल को, और ये OCPs की एफिकेसी को कम कर